हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। आपके धन पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके बच्चों पर, आपके रिलेशनशिप्स पर, आपके घर पर या आपके वाहन पर, किसी भी प्रकार से अगर कोई भी गलत इंटेंशन सेट किया गया हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई हो, तो उसको बैकफायर किया जाए। बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender, right away multiplied into 100, backfire immediately, multiplied into 100। उसी व्यक्ति के सर पर उस नकारात्मक ऊर्जा को फेंका जाए जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई इवल स्पेल मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में भेजा हो। थैंक यू, थैंक्स लॉर्ड, thank you spirits, thank you angels, thank you ancestors, thank you divine energies, thanks lord, thank you। right, so friends, क्लेंजिंग के साथ साथ मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में भी बताना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे बहुत से कलेक्टिव्स डिवाइन कॉम्बो पैक से अवेयर हैं, ठीक है, उनको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में पता है। लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, मैं उनको इसके बारे में अवेयर करवाना चाहती हूँ। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इसकी खास बात यह है कि ये प्योर चांदी पर तैयार किया गया है, प्योर सिल्वर पर इसको तैयार करवाया गया है। मैंने प्योर चांदी पर इसको इसलिए तैयार करवाया है ताकि आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखें, और अगर कोई भी गलत इंटेंशन, गलत मंशा आपकी तरफ सेट करे तो उस व्यक्ति की गलत इंटेंशन उसी की तरफ बैकफायर हो। ओके, एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। अगर आप इसको धारण करके रखते हैं तो आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है जिसे किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में भेदा नहीं जा सकता है। अभेद्य सुरक्षा कवच है ये, असीमित शक्तियों को धारण करता है ये। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। अगर आप के मन में इसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है तो इसका मतलब है कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि आप इसको धारण करें ताकि आप हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, हर प्रकार की नेगेटिविटीज से, लोगों के गलत इंटेंशन से सुरक्षित रहें। आपके अराउंड एक सुरक्षा घेरा सदैव बना रहे। इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आमतौर से लोग उन नियमों का पालन कर भी रहे, लेकिन किसी कारणवश अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इसे अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं या किसी सुरक्षित स्थान पर प्लेस कर सकते हैं, अपने आसपास रख सकते हैं। ओके, किसी भी लाल रंग के कपड़े में लपेट कर आप इसको अपने करीब रख सकते हैं, उससे भी आप सुरक्षा महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं और इसे धारण करके रखते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके जीवन में आप सुरक्षित तो रहते ही रहते हैं, सुरक्षा घेरा तो आपके अराउंड रहता ही रहता है, लेकिन आपके जीवन में धन वर्षा के भी योग बन जाते हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। ठीक है, तो आप एक चलते फिरते मनी मैग्नेट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। सो मेरा जो भी नंबर है जिस पर आपको SMS करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और ऊपर जो बॉक्स फ्लैश हो रहा है उसमें भी वो नंबर मेंशन्ड है। एंड प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करते हैं, और मैंने उन सब के नेम्स मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखे हैं जिन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है, और एक्स्ट्रा माइल जाकर के उन्होंने मेरे लिए ये जो स्वीट जेस्चर शो किया है उसके लिए मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ।
एंड इससे पहले मैं उनके नेम्स शाउट आउट करूँ, मैं माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहती हूँ, सभी जीव जंतुओं को थैंक्स करना चाहती हूँ, जितने भी गुरु हैं, जो भी हीलर्स हैं, जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पृथ्वी के लिए। एंड जो भी प्यारे प्यारे पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे यहाँ की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको ढेर सारा थैंक्स कहना चाहती हूँ। एंड मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी प्यारी सी डिवाइन फैमिली को, अपने सारे कलेक्टिव्स को, बहुत सारा प्यार मुझ पर बरसाने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार आप सबको भी, यूनिवर्स का जितना भी प्यार आपने मुझ पर बरसाया है, वो प्यार मल्टीप्लाई होकर के आपके जीवन में बरसे अपार प्रेम के रूप में। ठीक है, दिव्य शक्तियों का अपार प्रेम आपको प्राप्त हो, हर प्रकार से डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट करे। सो सबसे पहला नेम आ रहा है प्रदन्य श्रीरंग। थैंक यू सो मच प्रदन्य, थैंक्स लॉट। श्रुति अमरप्पा गुडगुंतिकर, थैंक यू सो मच श्रुति। रश्मिता स्वेन, थैंक यू, थैंक्स लॉट रश्मिता। रजनीश तिवारी, थैंक यू, थैंक्स लॉट रजनीश जी। एन व्यास, थैंक यू, थैंक्स लॉट एन व्यास। सुरेश सिंह तोमर, थैंक यू सो मच सुरेश जी। भावना भवसार, थैंक यू सो मच भावना, थैंक्स लॉट। शिव शक्ति ममता, थैंक यू ममता जी, थैंक्स लॉट। दालचंद शर्मा, थैंक यू, थैंक्स लॉट दालचंद जी। मेघालय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स लॉट। सुवर्ण चिपलुंकर, थैंक यू, थैंक्स लॉट। जीवन गुरदासपुरिया, थैंक यू, थैंक्स लॉट जीवन। शिरीष देश पांडे, थैंक यू, थैंक्स लॉट शिरीष जी। हिना ठक्कर, थैंक यू सो मच हिना जी। जानकी साहू, थैंक यू सो मच जानकी जी। के एम सुषमा, थैंक यू, थैंक्स लॉट के एम सुषमा। यशस्वी वर्सेल, थैंक यू, थैंक्स लॉट यशस्वी। जीत गणेश आर्ट, थैंक यू सो मच जीत जी। अपर्णा मोदक, थैंक यू, थैंक्स लॉट अपर्णा जी। जया कल्याणकर, थैंक यू सो मच जया जी। खुशबू वर्मा, थैंक यू सो मच खुशबू जी, थैंक्स लॉट। प्रेरणा इंगले, थैंक यू सो मच प्रेरणा जी, थैंक्स लॉट। देवकी, थैंक यू सो मच देवकी जी। एम के टी, थैंक यू, थैंक्स लॉट एम के टी। कंवल ज्वेलर्स, थैंक यू, थैंक्स लॉट कंवल जी। दालचंद शर्मा वंस अगेन, थैंक यू। सुप्रिया देशमुख, थैंक यू सो मच सुप्रिया जी, थैंक्स लॉट। रीत, थैंक यू, थैंक्स लॉट रीत। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स लॉट आदि। लीला वतिलम्पाना, थैंक यू सो मच लीला जी। शीला मधुकर, थैंक यू, थैंक्स लॉट शीला जी। सैम स्टार सैमी, थैंक यू सैम स्टार। अनुपम शुक्ला, थैंक यू, थैंक्स लॉट अनुपम जी। कुमोदिनी, थैंक यू, थैंक्स लॉट कुमोदिनी। गुंजन सोलंकी, थैंक यू गुंजन जी, थैंक्स लॉट। देवकी रानी, थैंक यू देवकी जी। पूरन सिंह, थैंक यू, थैंक्स लॉट पूरन जी। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स लॉट आदि। मधुस्मिता माझी, थैंक यू, थैंक्स लॉट मधुस्मिता जी। रपाका किरण, थैंक यू, थैंक्स लॉट रपाका जी। या अली मदद, थैंक यू, थैंक्स लॉट या अली जी। खुशबू वर्मा, थैंक यू, थैंक्स लॉट खुशबू जी। मोइल क्यो, थैंक यू, थैंक्स लॉट मोइल क्यो। जया गौरव, थैंक यू, थैंक्स लॉट जया जी। शुभांगी साकरे, थैंक यू सो मच शुभांगी, थैंक्स लॉट। रेनू ए के, थैंक यू, थैंक्स लॉट रेनू। शीला मधुकर, थैंक यू सो मच शीला जी, थैंक्स लॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और उन्होंने एक्स्ट्रा माइल जाकर के मुझे स्पेशल फील कराया है। तो उन सब के नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल। थैंक यू, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू। राइट, सो आगे बढ़ते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज का जो डाउनलोड है वो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो हद से ज़्यादा लॉयल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉयल है। आप लॉयल इसलिए भी हैं क्योंकि आपने पास्ट में अपनी चाइल्डहुड में हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स को अलग अलग लोगों में इंटरेस्टेड होते हुए देखा हो। आपके पेरेंट्स के अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे हों जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा अशांति रहती हो, बहुत ज़्यादा कलह कलेश का वातावरण रहता हो। अपने ही पेरेंट्स को आपने अगर किसी और के साथ देखा हो तो ये एक प्रकार का आपके लिए
ट्रोमैटिक सिचुएशन रहा हो जिसे आप लाइफ टाइम भूल नहीं पाए हैं, और आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में भी रहे हैं जहाँ पर लोगों ने मोस्टली रिश्तों को तार तार किया हो, ठीक है, जहाँ पर लोगों ने रिश्तों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया हो। इस प्रकार के एनवायरनमेंट में आपने अपना चाइल्डहुड बिताया हो, एंड जिसका प्रभाव आपके माइंड पर इतना ज़्यादा आया जिसकी वजह से आप बेहद लॉयल रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा हो सकता है आप अपने चाइल्डहुड डेज से ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर बातें करते हो। ऐसा आपको बचपन में भी कहा जाता हो कि आप काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी समझदार हैं, और बड़े होकर के आप अपने पार्टनर के लिए भी लॉयल रहे हैं। तो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो बेहद लॉयल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई है कि आप ऐसे लोगों के प्रति लॉयल रहे हैं जो आपकी लॉयल्टी डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। तो आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था उसकी वजह से आप कभी अपने पार्टनर को डिच नहीं कर पाए। सो अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को आप उस सिचुएशन में नहीं देखना चाहते थे जिस चाइल्डहुड ट्रॉमा से आप गुजरे हैं। जो आपके पेरेंट्स के एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से आपने जो टॉर्चर झेला बचपन में, वो टॉर्चर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे झेले। तो इस वजह से आप लॉयल रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। सो इट वॉज अ चॉइस, आपकी खुद की चॉइस रही है ये कि आपको लॉयल रहना है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपकी इस लॉयल्टी की बड़ी बेकदरी करी, आपकी इस लॉयल्टी का बड़ा इस चीज़ को बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया। उन्होंने इस चीज़ को इस प्रकार से समझा कि आप गए गुजरे हैं, आप किसी लायक नहीं हैं, आप इनसिक्योर हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया, ठीक है। उनको ऐसा लगता रहा कि उनके अंदर कुछ ख़ास बात है, इस वजह से आप उनके प्रति लॉयल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से आप लॉयल हैं, और आप नहीं चाहते कि वो सेम सिचुएशन जिसने आपको ट्रॉमा दिया, चाइल्डहुड डेज में आप जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे उस ट्रॉमा को फेस करें या उस प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करें जो आपने झेली हैं। तो आप ने कई बार हो सकता है बचपन में आपने इस प्रकार की सिचुएशन भी देखी हो जहाँ पर रिश्तों की मर्यादाओं को लांघा गया हो, ठीक है, जहाँ पर रिलेशंस की रिस्पेक्ट नहीं करी, जहाँ पर लोगों ने एक दूसरे के सामने मास्क पहन कर रखा हो, लोगों के सामने वो मास्क पहन कर रखते हो और अकेले में वो अलग प्रकार से बिहेव करते हो। तो इस प्रकार की सिचुएशन जब आपने ऑब्जर्व करी हो तो आप लिटरली शॉक में चले गए हो, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। तो इस प्रकार की चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हो पास्ट में। आपने ये सारी चीज़ें इसलिए एक्सपीरियंस करी हैं बिकॉज आपकी जो सोल है वो ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई थी कि ये इस लाइफ के जो लेसन्स हैं ये सीखने हैं आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि आप जो ऊर्जा कैरी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल एनर्जी आप कैरी करते हैं। आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव सोल हैं, इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी। एक तो आपकी ऊर्जा में आकर के लोग बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाते हैं, आपके आसपास आकर के लोग हील हो जाते हैं, लोगों का अच्छा होने लगता है, और आप ड्रेन होते चले जाते हैं, ठीक है, आप ड्रेन हो जाते हैं। तो आपको इस प्रकार के सिचुएशन में इसलिए भी रखा गया ताकि आप अपनी ऊर्जा को कन्फाइंड करके रखना सीखें, ताकि आप ये समझें कि आप आगे चल कर के रेकलेस ना हो। इस वजह से आप अपनी ऊर्जा को लेकर के रेकलेस ना हो। किसी के भी साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट्स बनाना, ये चीज़ें, इन चीज़ों से आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इस प्रकार की सिचुएशन आपके अराउंड बचपन से ही क्रिएट करके रखी, ताकि आप जो पेन है, जो शॉक है, जो ट्रॉमा है, जो मेंटल एक टॉर्चर है, वो आपने सहा है, ताकि आपकी आंखें खुलें और आप ये समझ सकें कि लॉयल्टी की क्या महत्ता है, ठीक है। आप अपनी ऊर्जा का महत्व समझ सकें कि कोई आपकी ऊर्जा को आपके साथ फिजिकल होकर के चुरा ना पाए, ठीक है, आपके सेक्रल एनर्जी को, आपकी पवित्र ऊर्जा को ना चुरा पाए, बिकॉज आपका जो मकसद है इस पृथ्वी पर आने का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है।
आपका मोटिव है इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करना। ये जो वाइब्रेशन को रेज करने की बात मैं करती हूँ, ये सुनने में बहुत छोटी लगती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी मामूली सी बात है, ये इसमें क्या खास बात है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर जो हीलर्स हैं, जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, जो यहाँ की वाइब्रेशंस को रेज कर रहे हैं, जो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो नेचर का पेन समझते हैं, जो एनिमल्स का पेन समझते हैं, जो पृथ्वी को लेकर के जागरूक हैं, जो यहाँ की वाइब्रेशन को लेकर जागृत हैं, जो एनवायरमेंटली अवेयर हैं, चीज़ों को कैसे एनवायरमेंटली साउंड रखना है, ठीक रखना है, दे आर रेजिंग अ वाइब्रेशन। आप अगर एक छोटा सा पौधा भी कहीं लगा रहे हैं और उसकी देखरेख कर रहे हैं, तो आप इस पृथ्वी में ऑक्सीजन जनरेट करने का एक साधन बना रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ ऑक्सीजन जनरेट होगी एंड इस पृथ्वी की वाइब्रेशन डेफिनेटली रेज होगी, राइट। तो ये जो ऑक्सीजन है, इट इज़ ऑल्सो अ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। ऑक्सीजन जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट दिस। हो सकता है किसी का नेम है वायु, किसी का सन साइन है, किसी का एयर साइन है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, ये साइन है आपका, ठीक है। मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, ये राशि हो सकती है आपकी। तो समथिंग अबाउट एयर साइन। सो आपने बचपन से ही मन बना लिया था कि जिस प्रकार का माहौल आपके पेरेंट्स के बीच में रहा है, वो चीज़ें आप अपने बच्चों के साथ नहीं होने देंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वही चीज़ें आपके बच्चे एक्सपीरियंस करें। जो पेन, जो ट्रॉमा, जो टॉर्चर आपने फेस किया है, वो आपके बच्चे फेस करें। आप ऐसा नहीं चाहते एंड इस वजह से आपने निर्णय लिया कि आप हमेशा लॉयल रहेंगे अपने पार्टनर के प्रति। और इस चीज़ का आपके पार्टनर ने बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। उन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है इस चीज़ को। उन्होंने आपको कमज़ोर आंका है और ये चीज़ सोच सोच कर कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, तब जब आपने अपने पार्टनर का हर थिक एंड थिन्स में साथ निभाया है। जब भी उनको आपकी आवश्यकता हुई है, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे हैं। आपने उनको अनकंडीशनल प्यार दिया है, ऐसा प्यार दिया है जो वो कभी डिज़र्व नहीं करते थे, और उनके लिए टू गुड टू बी ट्रू वाला प्यार रहा है। उनको भी इस बात का आगे चल के रियलाइजेशन होगा, और या फिर वो ऑलरेडी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आपके प्यार को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके साथ बहुत बदसलूकी करी है जो आप कभी डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। सो यू ऑलवेज बीन लॉयल, बट इट वॉज अ चॉइस, वो आपकी चॉइस थी एंड इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया है। तो ये सारी चीज़ें याद कर रहा है कोई, आप याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहा है कोई, दुखी हो रहा है कोई, ठीक है, या आप रोए हैं, या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो ये रियलाइजेशन कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी बड़ी बेकदरी करी है, आपने उनका बहुत साथ निभाया। सो ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। ऐसे लोग भी दुखी हो रहे हैं जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी है, जिन्होंने आप को अंडर एस्टिमेट किया, आपकी कदर नहीं करी। इस प्रकार के लोगों ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, जिनके लिए आप अनकंडीशनल प्यार बरसाते रहे, अनकंडीशनल प्रेम आप उनके लिए न्योछावर करते रहे, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो। मैं ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता हो, उसे आपने बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से, प्यार से निभाया है, लेकिन उस चीज़ की बड़ी बेकदरी हुई है, ठीक है। आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया है। तो आप अब हो सकता है ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते, ऐसे लोगों से कम कांटेक्ट रखना चाहते हैं, एक उचित दूरी बनाकर रहना चाहते हैं। और ये चीज़, ये मैसेज आपने क्लियरली अपने एक्शंस में दिखाया है उन सबको जिनसे आपको शिकायत है, जिनके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपकी एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं की, आपके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की, कदर नहीं की, आपकी लॉयल्टी की कदर नहीं करी, आपके अनकंडीशनल प्यार की कदर नहीं करी। तो ये जो लोग हैं ये मुझे घबराए हुए दिख रहे हैं, आप को फोर्स करते हुए दिख रहे हैं कि आप इनके साथ रिलेशंस को निभाएं, आप इनके साथ कांटेक्ट करें, आप इनके साथ बात करें, अदरवाइज वो आपको फिर से फर्दर टॉर्चर करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि जब आपने रिश्ते को ठीक से निभाया, तभी उन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी बेकदरी करी, आपकी इंसल्ट भी करी हो शायद। तो
क्योंकि आप एक हद तक आपने ये सारी चीज़ें टॉलरेट भी करी, जितना लोग सह नहीं सकते हैं आपने उससे ज़्यादा सहा, ठीक है, आपने उससे ज़्यादा बेयर किया। आपका जो एक पेशेंस लेवल है वो काफ़ी हाई है, तो आपने काफ़ी कई बार इन लोगों को फॉरगिव किया, कई बार आपने हो सकता है उनको चांसेस दिए, कई बार आपने अपने ऊपर रिफ्लेक्ट किया, अपनी गलतियां ना होते हुए भी आपने स्वयं को गलत माना, गलत ठहराया। आपने रिश्ते के लिए स्वयं को लो कर लिया, स्वयं को डाउन कर लिया रिश्ते के लिए, क्योंकि आप रिश्ते को शिद्दत से निभाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपने रिश्तों को तार तार होते हुए देखा है बचपन में, क्योंकि आपने अपने चाइल्डहुड डेज में ये चीज़ें देखी हैं कि कैसे रिश्तों को रिश्तों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया है। तो आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ चाह रहे थे हमेशा से, एंड आपने बहुत पेशेंटली सिचुएशंस को हैंडल किया है। आपका जो पेशेंस लेवल है वो पूरी तरह से इन लोगों ने टेस्ट कर लिया, पूरी तरह से। एंड अब जब आप कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, कुछ भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप इन लोगों की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये लोग, पैनिक में है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, आगे कैसे होगा, आप कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एंशियस कर रही हैं आपके जो भी, जिन लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जिन लोगों ने आप की बेकदरी करी है। सी, आपने ब्लॉक कर दिया इन लोगों को, दे वांट कि आप उनको अनब्लॉक करें, या इनको क्लैरिटी मिली है कि आप अकेले रहना चाहते हैं। आपको पता है कि आप क्या ऊर्जा कैरी करते हैं, आपको अच्छे से पता है, और आपको ये अच्छे से पता चल चुका है कि ये लोग आपकी ऊर्जा को नहीं समझ सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया है। ये लोग हमेशा आपको जगल करते रहेंगे, आपकी ऊर्जा को लेकर के कंफ्यूज रहेंगे, या तो आपकी ऊर्जा को ट्रैप करने का प्रयास करेंगे, आपको दिशाहीन फील हो, पूरी कोशिश करेंगे वो कि या आपकी ऊर्जा का गलत उपयोग करने का प्रयास करेंगे, किसी न किसी प्रकार से आपको अधीन करने का प्रयास करेंगे। सो दे आर फीलिंग डिफीटेड, और उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लविंग काइंड पर्सन को खो दिया है, ठीक है। किसी को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने अपना सच्चा प्यार खो दिया है, ऐसा प्यार उन्होंने खो दिया है जो वाकई में जेन्युइन कप ऑफ लव रहा है। अब ये लोग आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं, जिनके साथ अब आप कुछ नहीं चाहते हैं। आपको पता है कि आपकी लॉयल्टी की कदर वो लोग नहीं कर सकते, एंड आप अभी भी लॉयल हैं, अपनी फैमिली के लिए लॉयल हैं, ठीक है। आप किसी भी प्रकार का कोई रेकलेस डिसीजन लेना पसंद नहीं करते हैं, अपनी ऊर्जा के साथ रेकलेस होना पसंद नहीं करते हैं, जल्दबाजी में कोई भी सामने आया उसके साथ आप कोई भी कनेक्शन बिल्ड करना पसंद नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, हैप्पी एनर्जी है आपकी, ठीक है, अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल। तो आपके डेफिनेटली फैमिली में कुछ इस प्रकार की एनर्जी रही है, कुछ इमेच्योर लोग रहे हैं जिनके साथ अब आप कनेक्शन को विड्रॉ कर चुके हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को आप मिनिमाइज कर चुके हैं, कंट्रोल कर चुके हैं अपने कॉन्टैक्ट्स को। नाउ दे वांट यू टू गेट बैक टू देम, वो चाहते हैं कि आप वापस उनके साथ कनेक्शन को ठीक करें, या ये वही लोग हैं जिनके साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, या इनके मन में आपके प्रति कुछ कंपटीशन का भाव रहा है, आपके प्रति कुछ जेलेसी का भाव रहा हो, ठीक है, आपको हराने की चाहत, आपसे लड़ाई झगड़े करने की चाहत, कोई बात ना होते हुए भी आपको पिंच एंड पोक करना, चुभने वाली बातें करना, आपको इंसल्ट करना जानबूझकर, जस्ट बिकॉज आप लॉयल हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ करी गई हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा समझा गया कि आप गए गुजरे हैं, आप की खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा आपको समझने की भूल इन बेवकूफ़ों ने करी है। एंड नाउ यू हैव कॉल्ड बैक योर पावर, और आपने मन बना लिया है कि आपने जहाँ भी जो कुछ भी इन्वेस्ट किया था, ठीक है, जो भी प्यार आपने इन लोगों में इन्वेस्ट किया, दे डोंट डिजर्व इट। आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आपने जो भी प्यार, लव, फीलिंग, एनर्जी, मनी, व्हाटएवर जो भी आपने इन्वेस्ट किया हो, जो भी कुछ आपने इन लोगों को दिया है, अपनी लॉयल्टी, दे डोंट डिजर्व इट, ठीक है। इस वजह से आप अब पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, पीसफुल पीस को आप चुन रहे हैं, ठीक है, शांति प्रिय
वातावरण को आप चुन रहे हैं, आप स्वयं को चूज़ कर रहे हैं और आप अपने हेटर्स से दूर रहना चाहते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेटर्स, आप हेटफुल एनर्जी से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं जिनके मन में आपके प्रति कुछ ईर्ष्या है, ठीक है। आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनके मन में जो गलत भाव है उससे आपको शिकायत है, उससे आपको परहेज है, ठीक है। तो आपको ईर्ष्या का भाव रखने वाले लोगों से परहेज है, आपको जलन का भाव रखने वाले लोगों से परहेज है, आपको ऐसे लोगों से परहेज है जो आपके साथ कंपटीशन करना चाहते हैं। रिश्तों को निभाने पर तो उनका फोकस रहेगा ही नहीं ना, उनका फोकस रहेगा कि कैसे आपको हराएं, कैसे आप साथ मिलकर चलने की एक भावना उनके मन में शुरू से ही नहीं रही है। तो वो हमेशा से आपको हराने की चाहत में ही रहे हैं, हमेशा से आपके साथ कुछ कंपैरिजन करना, हमेशा आपके साथ कुछ तुलना करना, आपको हराने की चाहत, ये जो चीज़ है ये प्यार को पनपने नहीं देती है, ओके। तो ऐसे लोगों से आप परहेज रखना पसंद करते हैं जो ये सारी चीज़ें नहीं समझते हैं, ओके। आप माइंड गेम्स खेलने वाले लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। जो माइंड गेम्स खेलते हैं वो भी प्यार करना नहीं जानते, ठीक है। प्यार जो होता है वो बहुत इजी गोइंग होता है, बहुत इजी टू एक्सप्रेस होता है। अगर आपको बोलना है तो आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, बहुत सरलता से आप अपनी बात को रखते हैं। लव इज़ अ वेरी जेंटल एंड ईजी गोइंग एनर्जी, बट जहाँ पर माइंड गेम्स अप्लाई होते हैं, जहाँ पर एक पार्टनर और दूसरा पार्टनर आपस में एक कंपटीशन में आ जाते हैं कि नहीं वो मुझे चेज़ करेगी, नहीं वो मुझे चेज़ करेगा, तो इस प्रकार की जो एनर्जी होती है खींचातानी वाली, वहाँ पर लव रिसाइड नहीं कर पाता है, वहाँ पर प्यार साइड हो जाता है, वहाँ पर बस ये खींचातानी चलती रहती है। तो आप ऐसे रिलेशंस से थोड़ा सा परहेज रखते हैं। आप रियल कनेक्शन में बिलीव रखते हैं, ठीक है, आप ट्रू कनेक्शन में बिलीव रखते हैं। तो आप डेफिनेटली हो सकता है आप के जो लवर हैं वो उनसे आपने डिस्टेंस किया है, आपके जो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उनसे आपने कुछ डिस्टेंस किया है, या आपके लवर से आपने हो सकता है डिस्टेंस किया हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आप अब पीस चाहते हैं, आप पीसफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं। हो सकता है आपके लवर ने आपसे डिस्टेंस कर लिया या आपने उनसे डिस्टेंस कर लिया, कोई किसी से दूर हो गया, राइट। और मुझे कोई पर्सन यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं जो चाहते हैं अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, अपनी लव लाइफ में वो शांति लाना चाहते हैं। तो मुझे दो प्रकार की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। एक पर्सन ऐसे हैं जो लव लाइफ में शांति चाहते हैं एंड एक पर्सन मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो लव लाइफ में शांति चाहते हैं, और एक पर्सन मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो दूर जा रहे हैं, ठीक है, अपने लवर से दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं, कंप्लीशन हो रहा है, राइट। कुछ कार्मिक साइकिल है, ओवर हो रहा है, कुछ कठिनाई का समय था आपके, अगर लव लाइफ में कुछ कठिन समय था तो वो खत्म हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है, ओके। किसी प्रकार की कुछ अगर टफ एनर्जी थी, कुछ लड़ाई झगड़े शिकायतें थी, कुछ कठिनाइयाँ चल रही थी तो वो समाप्त हो रही हैं। पेशेंस रखना है आपको, चीज़ें बैलेंस होंगी, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड कोई पर्सन है जो दूर हैं आपसे, डिस्टेंस पर हैं, ओके। कोई पर्सन है जो दूर हैं आपसे, डिस्टेंस पर है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। ये हील हो रहे हैं, आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, आपकी ऊर्जा इनको अनकंडीशनल, इनको आपकी कदर हो रही है, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो भी इंटरफेरेंस थी वो समाप्त हो रहा है, ठीक है, वो चैप्टर क्लोज हो रहा है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इंटरफेयर कर रहा था या कर रही थी तो वो चैप्टर ख़त्म हो रहा है, और डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी कदर होती हुई दिख रही है। ये जो एम्परर है, इनको आप का जो प्यार है वो और कहीं नहीं मिल पा रहा है, ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं किसी को, ठीक है। आपने जो जेन्युइन कप ऑफ लव दिया है, जो लॉयल एनर्जी आपने हमेशा से इनको दी है, वो इनको फील हो रही है डीपर लेवल पर, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, या लेट्स सी।
आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, ओके, आपसे मिलना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट बीइंग हैं, ओके, आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हैं, लग्जरी इंजॉय करते हैं, लग्जूरियस हैं, हैप्पीनेस है, हार्मनी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है आपकी, अबंडेंट एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लाइट में देखते हैं ये आपको, बहुत ज़्यादा लाइक आप एक आपको पेडिस्टल पर रखा हुआ है इन्होंने पूरी तरह से। आप पावरफुल मैनिफेस्टर भी हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं जीवन में, ओ माय गॉड, ओके, ये कार्ड अपने आप निकल कर गिरा है। तो ये सरप्राइजिंगली आपको कुछ मैसेज भेज सकते हैं, आपसे कुछ बात कर सकते हैं अचानक से, ओके। हो सकता है न्यू कोई पर्सन है जो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं वो बहुत ज़्यादा। ये न्यू लव की एनर्जी भी हो सकती है, कोई पर्सन कोई न्यू, ओके, दी एम्प्रेस, अभी कार्ड में एम्परर आए थे एंड नाउ दी एम्प्रेस, तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, आपकी ऊर्जा को पहचानते हैं, आपकी ऊर्जा को मैच करते हैं, समथिंग अबाउट न्यू लव, ऑल्दो यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी लव, आप लव वाले जो शब्द है ना, इससे बहुत डिसअपॉइंटेड है आपके साथ। या तो लोग माइंड गेम्स खेलते हैं या खींचातानी करते हैं कि चेज खेलते हैं, एंड आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हैं। लव की जो एनर्जी है, लव का जो नाम है, ये आपके लिए ऐसा लगता है जैसे लव, तो आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने सब कुछ आपके लिए लिखा है, लेकिन शायद प्रेम आपके जीवन में वो लिखना भूल गए, बट आप पर अपार प्रेम बरस रहा है, ईश्वर का प्रेम बरस रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ईश्वर आपसे अपार प्रेम करते हैं, माँ आदिशक्ति आपसे अपार प्रेम करती हैं, ठीक है। कुछ मदरली लव फील हो रहा है, कुछ नर्चरिंग लव। कोई पर्सन है जो आपसे आपके लिए, जिनके मन में बहुत ज़्यादा ममत्व है, ठीक है, माँ जैसा प्यार है, लाइक नर्चरिंग एनर्जी है, आपको प्रोटेक्ट करने की चाहत है, ओके, छोटे बच्चे की तरह लाइक आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, कोई ऐसी एनर्जी है। कोई पर्सन है जो आप की ऊर्जा को समझते हैं और सेम लेवल पर वो आपको मैच करते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, दूर से आप पर नज़र रखते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने अभी तक आपसे बात नहीं करी है, या कुछ उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है, ओके। वो छिप कर हो सकता है आप पर नज़र रखते हो, आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, दूर से आप पर नज़र रखते हैं। मे बी दिस इज़ अ न्यू लव, ओके, समवन न्यू मे बी, ओके। कोई पर्सन है जो क्रश फील कर रहे हैं, आपके लिए प्यार है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, अनकंडीशनल लव। दिस पर्सन इज गोइंग टू मैच योर एनर्जी, ऐसा फील हो रहा है मुझे, या ओ माई गॉड अगेन, तो राइट, ओके, समथिंग अबाउट यूनियन, कोई यूनियन चाहता है, कोई चाहता है कि आप से बात हो, कांटेक्ट करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग, ओके, कुछ इंतज़ार है उनको। कोई पर्सन है जो नहीं चाहते कि आपका प्यार वो अब ठुकराएं, अनदेखा करें, आपके प्यार को अनदेखा नहीं करना चाहता है कोई। आपका प्यार एक प्रकार की ब्लेसिंग है, ये बात समझ में आ रही है किसी को। हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है मुझे, आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, ये बात उनको रियलाइज़ हो रही है। पास्ट में उन्होंने कितना आपको बैकस्टैब किया, कितना पेन दिया, ये बातें वो रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं मुझे। या दिस पर्सन इज़ फोकस्ड, ध्यान दे रहे हैं वो इन चीज़ों पर कि आपको कितना पेन दिया है पास्ट में उन्होंने, और आप किस प्रकार से आपने खुद को उन चीज़ों से निकाला है, ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हुए दिख रहे हैं। लक आ रहा है आपकी तरफ बहुत तेज़ी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा लकी टाइम आपका है, और आपको विजिलेंट रहना है, बिकॉज आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखने के लिए कहा जा रहा है, ओके। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन, डेफिनेटली आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप के अराउंड बहुत सारे फेक लोग रहे हैं, ठीक है, फेक एनर्जी बहुत रही हैं आपके आसपास, फेक फ्रेंड्स बहुत रहे हैं, फेक फ्रेंड्स से आपको बाउंड्री रखने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे लोग जो घात करते हैं, इवल स्पेल्स करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, आपको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं,
आपकी तरफ एंग्शियस एनर्जी भेजते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। जो भी ईवल चीज़ें वो आपकी तरफ भेजते हैं, ऑल्दो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, और ये चीज़ देख करके वो लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, ठीक है। रेस्टलेस हो रहे हैं वो कि आप इतनी शील्डेड कैसे हैं, प्रोटेक्टेड कैसे हैं, आपको क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है, आप रिकवर कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत हैरान है कोई। डिवाइन एनर्जीज या ओके राइट। तो किसी पर्सन को ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, ठीक है। उनका जो बर्ताव रहा है वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। तो किसी को ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि जो लेवल ऑफ लव लॉयल्टी आपने दी है, वो पर्सन वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। तो किसी को ये रियलाइजेशंस होते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी है। ओके, समवन इज सैड बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। आई एम टेलिंग यू, कंफर्म कर दिया है यूनिवर्स ने। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ओके, तो कोई बड़ा उदास है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं आप। समवन यंगर देन यू इज़ योर फैन एंड अप्रिशिएट्स यू। कोई पर्सन जो आपसे छोटे हैं उम्र में, ओके। हो सकता है ये जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, जो न्यू लव वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ, ये पर्सन आपसे छोटे हैं उम्र में, ठीक है, लेकिन ये आप के लेवल पर मैच्योर हैं। बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। बहुत समझदार हैं, बहुत गंभीर हैं, और ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी कदर जानते हैं, आपका महत्व समझते हैं। आप के लिए एक ओके या आपके लिए जेन्युइन कप ऑफ लव है इनके मन में, ठीक है। जेन्युइनली प्यार है इनके मन में आपके लिए, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है। या द पर्सन हु कैरीड अ हेट कैंपेन अगेंस्ट यू इज फेसिंग रिजेक्शन फ्रॉम पीपल। या सो जो व्यक्ति एक हेट कैंपेन चला रहा था आपके अगेंस्ट, या चला रही थी, लोगों को भड़का रही थी आपके अगेंस्ट, लोगों को आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रही थी या बोल रहा था, जो कोई भी, फिलहाल लोग उस पर्सन को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल लोग उस पर्सन से ही दूर भाग रहे हैं, ठीक है। जो कोई भी आपके बारे में बुराइयां कर रहा था या कर रही थी, लोग उस पर्सन से दूर हो रहे हैं। रिजेक्शन झेल रहा है या झेल रही है वो पर्सन। वो ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर आपकी कमजोरी जानना चाहते हैं, जो अब है ही नहीं। तो आपकी कोई कमजोरी नहीं है, आप किसी भी चीज़ पर आश्रित नहीं है, ठीक है। आप अकेले खुश रहना जानते हैं। आपको पता है कि आपकी जो शक्ति है वो स्वयं में वास करती है। आप स्वयं को समझ चुके हैं, अपना महत्व समझ चुके हैं, सेल्फ वर्थ जानते हैं आप अपनी। तो आपकी कोई कमज़ोरी नहीं है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है। क्या यू आर हार्ड टू कैच। आप पकड़ में नहीं आते हैं जल्दी, किसी के झांसे में नहीं आते हैं, फंसते नहीं हैं जल्दी जाल में, ठीक है। तो आप यू आर रियली हार्ड टू कैच। कोई कहना चाहता है ये चीज़ आपसे। समवन इज इंस्पायर्ड बाय यू, समवन इज इंस्पायर्ड बाय योर ग्रोथ। आपकी ग्रोथ को देखकर कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है आपसे, कि बहुत आप इंस्पिरेशनल हैं, कोई इंस्पायर्ड है आपसे बहुत ज़्यादा। एंड दिस पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। अगेन लव की एनर्जी है, ये कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहा है। ओके, इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली। तो फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस हुई है। सो एनर्जेटिकली हो सकता है कुछ फैमिली ने इंटरफेयर किया है, एनर्जी मैनिपुलेशन किया हो किसी ने, कुछ इंटरफेरेंस रही है किसी प्रकार की। ओके, ईगो डेथ, किसी की ईगो डेथ हुई है, या किसी का अहंकार टूटा है। ओके, ईगो डेथ हुई है। ओके, ओके, they are upset for the way you look. That's why they did beauty spells on you that backfired. See? So किसी को पसंद नहीं है कि आप अच्छे दिखें, कोई बड़ा चिढ़ता है आपकी लुक्स से, आप अच्छे दिखते हैं, तो इस वजह से आप से बहुत चिढ़ता है कोई, और इसकी वजह से उस पर्सन ने आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स भी किए हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उस पर्सन की जो ब्यूटी स्पेल्स है उस पर्सन की तरफ ही बैकफायर हुए हैं। ओके,
एंड इस पर्सन ने आपकी ब्यूटी को टारगेट किया था। आपके जो लुक्स हैं वो नेचुरल हैं, वो यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, डिवाइन एनर्जीज ने आपको ये लुक्स प्रदान किए हैं। आपके माता पिता सौंदर्यवान हैं तो आप अपने माता पिता पर गए हैं, बट इस चीज़ को देख करके बड़ा कोई चिढ़ता है। सो इट्स देयर प्रॉब्लम। ये स्नो वाइट वाली स्टोरी लग रही है मुझे। कोई पर्सन है जो आपकी लुक से इतना ज़्यादा चिढ़ता है या चिढ़ती है, वो आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स करता था या करती थी। एंड इस पर्सन के हो सकता है चेहरे पर सूजन आ गई है, कुछ बैकफायर हुआ है हॉरिबली। जो चीज़ें ये आपके लुक्स ये पर्सन खराब करना चाह रहा था या चाह रही थी, वो चीज़ें बैकफायर हुई हैं। हो सकता है उस पर्सन के चेहरे पर सूजन आ गई है, या उस पर्सन के चेहरे पर कुछ एज ज़्यादा दिख रही है, फास्ट एजिंग हो रही है उस पर्सन की, जल्दी ज़्यादा बूढ़ा सा दिख रहा है ये पर्सन, या बूढ़ी सी दिख रही है। ओके, समथिंग अबाउट ब्यूटी स्पेल्स। उस पर्सन ने आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स किए थे, लेकिन ये जो ब्यूटी स्पेल्स हैं ये बैकफायर हुए हैं, हॉरिबली बैकफायर हुए हैं। या बिकॉज ये गलत है। आपको नेचुरली जिस प्रकार से यूनिवर्स ने बनाया है आप उसी प्रकार से हैं। बैकफायर, जो भी ब्यूटी स्पेल्स हैं वो सारे बैकफायर किए गए हैं। ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर ही बैकफायर किए गए हैं। ओके, ये फेमिनिन एनर्जी है, कोई फीमेल है जो आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स करती है। ओके, फेमिनिन एनर्जी दिख रही है मुझे, तो कोई फीमेल है जो जेलस है आपके लुक्स से, लेकिन अभी वो खुद हॉरिबल दिख रही है। जो चीज़ें आपके लिए वो गलत चाह रही थी, वो सारी चीज़ें उसी व्यक्ति के ऊपर चली गई है। कंफर्मेशन, द गिल्ट एंड शेम इज ईटिंग देम अलाइव, दे हेट देमसेल्व्स राइट नाउ। सी, सो किसी को गिल्ट हो रहा है, किसी को शर्मिंदगी हो रही है, किसी को फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अंदर ही अंदर उनको उनकी गलतियाँ उनको खा रही हैं, उनकी शर्मिंदगी उनको खा रही है। ओके, अभी जब ये मैसेज आप सुन रहे हैं तो किसी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है, आपके साथ गलत बर्ताव करने के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कोई। टॉक्सिक पर्सन इन योर लाइफ इज एक्टिंग लाइक दे आर अनबॉदर्ड, इट्स ऑल एन एक्ट। कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन जिसके मन में आपके लिए जहर है, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है या कर रही है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब नाटक है। ठीक है, वो पूरी तरह से बॉदर्ड हैं, परेशान हैं, एंग्शियस है, नर्वस है, गिल्ट और शेम उनको अंदर ही अंदर खा रही है। ठीक है, शर्मिंदगी और जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनका व्यवहार जो आपके साथ गलत रहा है, वो सारी चीज़ें उनको अंदर ही अंदर खा रही हैं। तो वो सारी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। इट्स ऑल एन एक्ट। वो एक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, वो एक्ट कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉक्सिक पर्सन स्पेंड मनी टू बॉदर यू, टू सी यू सफ़र। दिस टॉक्सिक पर्सन इज सून गोइंग टू फेस कर्मा। ओ माई गॉड, तो कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई जहरीला व्यक्ति जिसके मन में आपके लिए जहर है, जो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका ध्यान आप पर नहीं है। इस पर्सन ने पे किया था किसी को, पैसे वगैरह दिए थे किसी को आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। इसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस करने वाला है ये व्यक्ति। ठीक है, बड़े लेवल पर सफ़र करने वाला है ये व्यक्ति, बिकॉज आप निर्दोष हैं। आपने इस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ा है। इस व्यक्ति के मन में आपके लिए जहर है, आपको नुकसान पहुंचाने के भाव हैं। आपके मन में इस व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं और आप इसको नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं आपने सोचा, और इसी वजह से इस पर्सन को हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा। या यू कॉल्ड योर पावर्स बैक सक्सेसफुली। आपने अपनी पावर्स को वापस से क्लेम कर लिया है। यू कॉल्ड योर पावर्स बैक। सो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर ये चीज़ क्लेम करनी है, आई कॉल माई पावर्स बैक, ऑल ब्लेस्ड, राइट एंड ट्रांसम्यूटेड। तो आपके पावर्स आपके पास वापस आ चुके हैं। आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं। आपको पता है आप कितनी असाधारण शक्ति कैरी करते हैं। ठीक है, असाधारण ऊर्जा है आपकी। वन बाय वन कार्मिक्स आर गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ नाउ। तो समय का पहिया घूम चुका है।
वन बाय वन कार्मिक्स आर गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ नाउ। तो एक के बाद एक कार्मिक लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, ठीक है। परमानेंटली आपके जीवन से कार्मिक लोगों का पलायन हो रहा है, जा रहे हैं कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर। कार्मिक्स कैनॉट हार्म यू बिकॉज नाउ योर सोल इज अवेकेंड, कार्मिक्स विल बी रिमूव्ड। तो कार्मिक्स आपको अब नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो कार्मिक लोग हैं जिनके साथ आपका कर्मों का कुछ आदान प्रदान था, कुछ हिसाब किताब था, वो पूरा होता है। तो कार्मिक लोग अब आपको छोड़कर आपके जीवन से भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। एंड आप एक अवेकेंड सोल हैं, आप अपनी सोल को पहचान चुके हैं, अपनी आत्मा को पहचान चुके हैं, आप अपनी आत्मा को लेकर के जागृत हो चुके हैं। इस वजह से जो कार्मिक लोग हैं दे विल बी रिमूव्ड, ओके। कार्मिक लोगों को हटा दिया जाएगा। कार्मिक लोगों को ईश्वर इस्तेमाल करते हैं आपको जगाने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, ओके। जब आप जाग जाते हैं, जब आप जागृत अवस्था में आ जाते हैं, जब आप चलना सीख जाते हैं, तो फिर उनकी जो ड्यूटी है, जिस कार्य के लिए उनको इस पृथ्वी पर भेजा गया होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से वो आपके जीवन से फिर दूर हो जाते हैं। तो कार्मिक्स को बेसिकली वो आपको ट्रेन करने के लिए आते हैं, कुछ लेसन सिखाने के लिए आते हैं, ओके। आपको और ज़्यादा वाइज बनाने के लिए आते हैं। वो आपके साथ इस प्रकार से बिहेव करते हैं कि आप स्वयं में आत्ममंथन करना सीख जाते हैं। आप स्वयं से वो सवाल करते हैं कि आपके साथ अगर उन्होंने गलत बर्ताव किया तो क्यों किया। ये सारी चीज़ें आपके मन में जो कार्मिक्स होते हैं वो जागृत करते हैं, वो जगाते हैं आपको, ठीक है। समवन वॉन्ट्स टू फिक्स द कॉन्फ्लिक्ट बट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, बी अवेयर। या कोई आपके साथ लड़ाई झगड़ों को शांत करना चाहता है, वो चाहते हैं कि वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं आपके और उनके बीच में, ताकि वो आपका फ़ायदा उठा सकें, ओके। सो कैन नॉट बी ट्रस्टेड, बी अवेयर। आपको बोला जा रहा है इस पर्सन को आपको बोला जा रहा है ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके साथ लड़ाई झगड़ों को शांत करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, बेसिकली ये पर्सन के कुछ मोटिव्स हैं, आपको सतर्क किया जा रहा है, जस्ट बी अवेयर। दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, गुड। तो कुछ लोगों को पता नहीं है आपके जीवन में क्या चल रहा है, और अच्छा है, इट्स गुड दैट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर लाइफ। सो या राइट, ये कुछ मैसेजेस हैं, ओके। बॉटम की एनर्जी क्या आ रही है? कोई भी काला जादू आपके कोई काला जादू आपके आगे टिक नहीं सकेगा, उसको वहीं भेजा जाएगा जहाँ से वो आया है। या कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। तो किसी भी प्रकार का स्पेल वर्क हो, चाहे वो ब्यूटी स्पेल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्पेल हो, ठीक है, उसको वहीं भेजा जाएगा, उस स्पेल वर्क को जहाँ से वो आया है। बैकफायर किया जाएगा उसको हॉरिबली, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसको वहीं फेंका जाएगा, उस स्पेल वर्क को वहीं फेंका जाएगा जहाँ से वो स्पेल वर्क आया होगा। बैकफायर इमीडिएटली। थैंक यू, थैंक्स। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।